आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज मैं जिस प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ, इस प्रश्न के उत्तर के लिए कई लोग व्याकुल थे, उत्सुक थे। तो मैं आज आप सभी के मन से ये शंका दूर करने वाला हूँ कि रावण, नंदी या भगवान विष्णु में से किसे महादेव का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है, या फिर महादेव के सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो बिना देरी करते हुए सीधे शास्त्र में लिखित बातें मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। शिव के परम भक्तों के बारे में अलग अलग बातें प्रचलित हैं, तो आइए जानते हैं कौन था सबसे बड़ा शिव भक्त। शिव के कई भक्तों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कभी लोग रावण को उनका सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, तो कभी नंदी को उनके परम भक्तों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे ना जाने कितने भक्त हैं जो शिव की महिमा का बखान करते हुए नहीं थकते थे। यदि हम पुराणों की बात करें तो भगवान शिव के परम भक्तों में रावण को सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं ही रावण को अपने सबसे बड़े भक्त में से एक बताया है। महादेव क्रोध करने के लिए जाने जाते हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भी। भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पवित्र जल और बेलपत्र से उनका अभिषेक करते हैं। रावण को शिव का परम भक्त इसलिए बताया जाता है क्योंकि उन्होंने शिव को पाने के लिए ऐसी तपस्या की थी जो कभी किसी ने नहीं की। रावण को व्यापक रूप से एक दुष्ट चरित्र के रूप में चर्चित किया जाता है। हालांकि उसके पास कई गुण भी हैं जो उसे एक विद्वान बनाते हैं। रावण को शिव का सबसे सम्मानित भक्त माना जाता है और आज भी कुछ मंदिरों में रावण के चित्र शिव से जुड़े हुए देखे जाते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रावण ने रचा था शिव तांडव स्रोत। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी कि शिव तांडव स्रोत रावण ने निर्माण किया था। रावण ने शिव भक्ति में शिव तांडव स्रोत का निर्माण किया और यह स्रोत आज भी शिव भक्ति की सबसे प्रमुख स्रोतों और श्लोकों में से एक माना जाता है। इस स्रोत को शिव के भक्त बड़ी ही श्रद्धा से वाचन करते हैं। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नंदी को क्यों कहा जाता है शिव भक्त, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शिव जी से जुड़ी एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था। संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए शिव जी ने स्वयं इसे पी लिया था, लेकिन विष पान करते समय कुछ बूंदें धरती पर गिर गई थी, जिसे नंदी ने चाट लिया। नंदी का यह प्रेम और समर्पण देख भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। इस तरह नंदी भगवान शिव की सवारी के साथ ही उनके सबसे बड़े भक्त भी कहलाने लगे। नंदी को भोलेनाथ का भक्त होने के साथ उनका वाहन बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। किसी भी शिव मंदिर के बाहर नंदी जी की मूर्ति होती है और ऐसी मान्यता है कि वो भक्त का संदेश भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। इसी के लिए कई लोग को आपने देखा होगा कि नंदी जी के कान में अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपनी मनोकामना को बताते हैं, ताकि नंदी महाराज जो है भगवान भोलेनाथ तक आपकी बात को जल्द से जल्द पहुंचा सकें। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भगवान शिव के अन्य महान भक्त कौन हैं, यानी और कौन से भगवान के भक्त हैं। भगवान शिव के परम भक्तों में से विष्णु जी भी एक हैं। दरअसल विष्णु और शिव को पुराणों के अनुसार एक दूसरे का भक्त बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जितने शिव जी के भक्त थे, उतने ही बड़े भक्त भगवान शिव भी विष्णु के थे। दोनों हमेशा एक दूसरे की भक्ति में लीन रहते थे और एक दूसरे की पूजा करते थे। भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि वो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और विष्णु जी भी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव के न जाने कितने भक्तों में से सबसे प्रमुख रावण को ही माना जाता है और उनकी भक्ति को लोग आज भी याद करते हैं। सोचिए, रावण का चरित्र भले ही कुछ समय बाद गलत हो गया था, लेकिन फिर भी रावण ने जिस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न किया था, भगवान शिव को सिद्ध किया था, उस प्रकार आज के समय में कोई भी ऐसा भक्त आज तक नहीं बन पाया है। तो कितनी सोचने वाली और विचार करने वाली बात है कि भगवान शिव के प्रमुख भक्त देखा जाए
तो रावण है, उसके बाद नंदी है, और भगवान विष्णु और शिव में तो कोई भेद ही नहीं है। जो इनको भेद करते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं, वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार। भगवान शिव और भगवान नारायण यानी विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है। वो एक दूसरे से अटूट प्रेम करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। तो मैंने आप सभी को आज इतनी बड़े प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।